गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप ये कहानी सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं मन्नत मेहरा, मेरी उम्र 35 साल है और मेरी तलाक को हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे तलाक हो जाने के बाद मैं मायके में ही रहती, लेकिन मायके वाले भी कब तक रखते। एक औरत का मायका तब तक ही होता है जब तक उसके माता पिता जिंदा हो। उनके गुजरने के बाद मायका मायका नहीं रहता है। यही हाल मेरा भी था। 3 साल लगातार मायके में रहने के कारण भैया भाभी का बर्ताव बदलने लगा। मुझे रॉयल लाइफ पसंद थी, शायद इसलिए मुझे अपनों से दूर रहना चाहते थे। मैं भी अपना जीवन यापन के लिए जॉब ढूंढ रही थी। रांची में हमारे एक रिश्तेदार रहते। उन्होंने बोला एक कंस्टिट्यूशन कंपनी में बॉस के पीए की ज़रूरत है, अगर काम करना है तो आ जाओ। मैं भी अपनी ज़िंदगी अकेले जीने की चाह में 4 दिन बाद रांची गई, लेकिन उस समय कंपनी के पीए पहले ही रख दिया गया था। कुछ दिन रांची में रुककर मुझे एक छोटी सी जॉब करने लगी। ये जॉब कॉल सेंटर में दिन की शिफ्ट थी। मैं अपने रिश्तेदार से दूर हटकर एक बैचलर रूम में रहने लगी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और दोस्तों शादी के बाद भी जब मेरे पति का साथ मेरा डाइवोर्स हो गया था तो मुझे एक लड़के के साथ रिश्ता था। ऐसे में अब उससे भी दूर था, लेकिन यहाँ रांची में 6 महीने से मेरे कोई अपना नहीं था, कोई अपना रिलेशन नहीं था। तभी मुझे फिर पता चला कि फिर से उस कंपनी में बॉस की पीए की ज़रूरत है। मैंने तुरंत अपने सारे कागजात तैयार किए और इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऑफिस पहुंचने के बाद रिसेप्शन में बताया गया कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। उन्होंने मुझसे बोला ओके आप बैठो थोड़ी देर, मैं बॉस बुलाएंगे तो आप अंदर चली जाना। उस दिन मैं ब्लैकलेस ब्लाउज और काले रंग की साड़ी पहनी थी। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर बुलाया गया। मैं अंदर गई तो सामने बॉस बैठे थे। उनकी उम्र 40 से ज़्यादा नहीं हुई होगी, वो काफ़ी हेल्दी थे। उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला और बैठ गई। उन्होंने मेरे सारे कागजात देखे और कहा आपका नाम? मैंने उन्हें अपना नाम मन्नत बताया। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप बाहर बैठो। मैं थोड़ी डरी कि कहीं ये नौकरी मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैं बाहर सोफे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट आई और मुझसे एक लेटर दिया। वो बोली आज से आपकी जॉब पक्की, बॉस आपको पीए बना रहे हैं, अगले दिन से आप काम शुरू कर सकती हैं। मैं बहुत खुश थी। वेतन की बात हुई 40,000 रुपए। इतने पैसे की वेतन सुनकर मैं तो हवा में उड़ने लगी थी। मैं अगले दिन ऑफिस गई और बॉस के बगल वाले रूम में मेरा केबिन था, लेकिन मेरे केबिन में 2 गेट था। एक तो बाहर से खुलता था और दूसरा सीधे बॉस के चेम्बर से। शायद ये इसलिए था कि कोई काम जल्दी निपटाना हो तो यही हो जाए। पहला दिन ठीक ठाक था। बॉस एक बिल्डर थे, बहुत से लोगों से मिलते थे, पेमेंट करते, उन सब का ध्यान मुझे रखना पड़ता। एक हफ्ते में मुझे बॉस ने एक गाड़ी दी। उन्होंने पूछा कहाँ रहती हो, तो मैंने बताया कि छोटा सा रूम लेकर। उन्होंने तुरंत मुझे एक चाबी दी और बोली यहाँ बगल में मेरा फ्लैट है, तुम वहाँ रह लो, क्योंकि तुम दूर से आती हो और तुम जैसी खूबसूरत महिला एक छोटी सी खोली में नहीं रह सकती। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा। मैं थैंक्स सर, मेरा काम तो उधर भी चल रहा है। फिर उन्होंने अपनी बात बदलते हुए कहा तुम एक नामी कंपनी में काम करती हो, ना किसी छोटे कंपनी में। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। आज से तुम यहीं रहना, तुम अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर दो, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। उन सब चीज़ों से मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि मैं तो खेली खाई हुई हूँ। मैंने उस दिन नोटिस किया कि वो बार बार मुझे देख रहे थे। शाम को जब मैं ऑफिस से निकलने लगी तो बॉस ने मुझे बोला, वो बोले कुछ अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है, उनकी लिस्ट दो, मैं बताता हूँ। मैं रुक गई। उन्होंने पूरे लिस्ट पर क्रॉस लगाया और बोला कल किसी से मुलाकात नहीं होगी। मैंने ओके बोल दिया। फिर उन्होंने कहा बैठो।
मैं बॉस के सामने वाली चेयर पे बैठ गई। मैं बॉस से अक्सर साड़ी पहनकर ही जाती थी ऑफिस। मैं ऑफिस अक्सर साड़ी पहन के जाती थी। बॉस ने कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें नौकरी दी तुम्हारी स्किल को देखकर नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर दी। इस तरह की सीधी बात से मैं चौंक गई। मैं बॉस से बोली, सर आप क्या बोल रहे हैं? बॉस बोलते ही जा रहे थे, वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। बॉस ने कहा, तुम्हें मैं सब बता दूंगा, तुम जो चाहोगी वो मिलेगा, बस तुम एक बार हाँ कर दो। मैंने बॉस से बोली, सर ये गलत है, आप एक शादीशुदा इंसान हैं। बॉस बोले, क्या शादीशुदा इंसान को कोई अपने तरीके से प्यार करने का हक नहीं होता? तुम तलाकशुदा हो, तुम्हारे भी एक सहारे की जरूरत है। बॉस की इस बात से मुझे झकझोर के रख दिया। मैं सोचने लगी कि हाँ वो तो है, और किसी और से रिश्ता बनाने से अच्छा है कि बॉस के साथ ही रिश्ता बनाऊं। उन्होंने मुझे आसरा दिया और इनका हक भी बनता है। बॉस बोले, सच बताओ, आपने लिए भी कुछ सोचो। मेरे अंदर भी अब कुछ चल रहा था और मैं आत्म बोली और सोच रही थी कि ये तो अच्छा है, वैसे भी मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ और अकेले शहर में कोई तो होना चाहिए जिंदगी काटने के लिए। मैंने बॉस से बोला, सर मुझे सोचने का मौका दीजिए। सर बोले, मौका? तुम्हें एक ही हफ्ते में गाड़ी और इतनी सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है क्या? इतना मत सोचो, ये लो, अगर हाँ है तो इसे मंजूर कर लेना। मैं शाम को आऊंगा, वरना कल से नौकरी पर मत आना। सर ने मुझे गिफ्ट पैक दिया। मैं सोच में पड़ गई, अगर मैं ना बोलती हूँ तो ये नौकरी, घर और ऐशो आराम सब निकल जाएगा, जिसके लिए मैं हमेशा के लिए तरसती थी। रास्ते में मैं सोचती रह गई। फिर मैंने सोचा, वैसे भी एक तलाकशुदा को कोई नहीं पूछता, ऊपर से कोई पूछ भी रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर मैं कुछ चाहती हूँ और कोई मुझे चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है? सर ने बोला था कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, उधर नई शुरुआत के लिए या आखिरी मुलाकात के लिए। मैंने गिफ्ट पैक खोला तो उसमें एक लॉन्ग सूट था और मैं ड्रेस देखी थी। मैं समझ चुकी थी ये क्या चाहते हैं। मैं फ्लैट में गई, नए कपड़े पहनी और सर गाड़ी से अपार्टमेंट के नीचे आए। उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं तुरंत नीचे गई और उनको देखकर मुस्कुरा दी। सर ने काला चश्मा लगाया हुआ था। कार का शीशा नीचे करके सर चश्मा निकाल कर बॉस मुझे देखने लगे। उफ, उन्हें देखने का स्टाइल बड़ा मस्त था। मैं उनके पास बिना कुछ बोले खड़ी थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोला। मैं गाड़ी में बैठ गई। मैं चुप थी। वो गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चले गए। गाड़ी चलाते हुए सर ने मुझसे कहा, इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं हंस दी। मेरे हंसने से सर मुझसे बात करने लगे। मैं आप लोगों को क्या बताऊं? उन्होंने मुझे कैसी कैसी बात बताई, मैं क्या ही बताती। हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मैं उनकी बातों में हाँ मिला रही थी। फिर वापस घर आने के क्रम में उन्होंने मेरे हाथ में गाड़ी पकड़ा दिया और कहा, अब तुम चलाओ। मैं बिना कोई हर्ज किए उनके साथ देने लगी और मैं गाड़ी चलाने लगी और गाड़ी चलाई। मुझे गाड़ी चलाना पहले भी आता था। मैं जब शादी से पहले ही मैं कार चलाना सीखी थी। अब रात घिर गई थी। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर गाड़ी मैं चला रही थी और बस उन्हें बार बार देख रही थी और वो भी मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर हम अपार्टमेंट में पहुंचे। अपार्टमेंट कुछ सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोके। ये हमेशा हमारा शुरुआत था। आगे वहाँ मिले जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब वो क्या करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा। मैं गाड़ी से उतरी। फिर बोले कि जाओ और जाकर अपार्टमेंट में जाओ, मैं कल आऊँगा, अभी मुझे जाना ज़रूरी है। फिर वो बोले, कल तैयार रहना खूबसूरती से, कल हमारे ज़िंदगी का एक नया शुरुआत होगा। मैं कुछ नहीं बोली, बस वहाँ पर उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ तो नहीं हो ना? मैंने बस कहा, मुझे आप पसंद है। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में जाते ही बॉस ने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने फार्म हाउस ले गए। वहाँ 2 मेकअप करने वाली लड़कियाँ थीं।
बॉस ने उन दोनों से बोला, आज हम दोनों शादी कर रहे हैं, इसे दुल्हन की तैयार करो। उन दोनों ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया। मुझे लाल लहंगा, लाल चोड़ी पहना कर तैयार किया। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी शादी थी। फिर वो लड़कियां चली गई और मैं बॉस को ही बस देख रही थी। सच में मेरे बॉस मुझे काफ़ी पसंद करने लगे थे और मैं भी उन्हें। और मैं अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुननी हैं जो मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए, इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो बहुत ही मज़ेदार है, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हर रोज़ एक कहानी 30 दिनों के लिए सिर्फ 100 रुपये में, और हर रोज़ 2 कहानी पूरे 30 दिनों के लिए सिर्फ 150 रुपये में। इसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरा जो नंबर है नोट कीजिए, 880906